उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेकर आया हूँ दोपहर का मेन्यू। बाहर दोपहर की सख्त गर्मी है और ऐसे में एक भरपूर और जायकेदार खाना ही सबसे बड़ा सुकून होता है। ये मेन्यू गर्मियों में खास तौर पर देहात में लोग बड़े शौक से खाते हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ऐसा मेन्यू कि आपकी पुरानी गर्मियों की यादें ताज़ा हो जाएंगी। आज भी लोग इसे बहुत शौक से खाना पसंद करते हैं। तो आज मैं बनाने लगा हूँ भिंडी और साथ में एक ऐसी खास चटनी जो जायके को दुबाला कर देगी। साथ में देसी घी लगी हुई गर्मा गर्म रोटी, ठंडी ठार लस्सी और ताज़ा सलाद भी। यानी आज का दस्तरखान मुकम्मल और भरपूर है। अक्सर लोग घर पर भिंडी बनाते हैं लेकिन टेस्ट नहीं आता, तो आज आपकी ये सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। सबसे पहले मैं लूंगा 6 से 7 प्याज और प्याज को लंबे स्लाइसिस में काट लूंगा। मैंने 1 किलो भिंडी ली है। इसे अच्छी तरह धोने के बाद मैं इसे दरमियाने छोटे पीसीज में काट लूंगा। कोशिश करें कि ज़्यादा पकी हुई सख्त भिंडी इस्तेमाल ना करें, बल्कि ताज़ा और नरम भिंडी लें ताकि सालन का जायका बेहतरीन आए। अभी मैं एक देगची लूंगा और इसमें कुकिंग ऑयल शामिल कर दूंगा। कुकिंग ऑयल गर्म होने के बाद मैं इसमें प्याज शामिल कर दूंगा। प्याज में हल्का ब्राउन रंग आने तक अच्छे से फ्राई कर लूंगा और साथ साथ चम्मच चलाता रहूंगा ताकि चारों तरफ से प्याज बराबर फ्राई हो जाए। आप देख सकते हैं प्याज हल्का ब्राउन हो चुका है। अभी इस स्टेज पर मैं भिंडी शामिल कर दूंगा और प्याज के साथ साथ भिंडी को भी फ्राई करूंगा। कोशिश करें कि भिंडी ताज़ा लें, ज़्यादा पकी हुई और सख्त भिंडी ना लें। भिंडी को जब भी पकाएं तो चूल्हे की आंच नॉर्मल रखें ताकि भिंडी अच्छी तरह फ्राई भी हो जाए और लेसदार भी ना हो। अभी मैं भिंडी में 4 से 5 सब्ज मिर्च शामिल कर दूंगा। सब्ज मिर्च के दरमियान से कट लगाकर मैं इन्हें भिंडी में शामिल करूंगा और भिंडी को मजीद 10 से 15 मिनट फ्राई करूंगा। भिंडी और प्याज अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं। अभी मैं इसमें टमाटर का पेस्ट शामिल कर दूंगा। मैंने 3 टमाटरों का पेस्ट शामिल किया है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अभी बारी आती है मसाले शामिल करने की। सबसे पहले 1 खाने का चम्मच नमक शामिल कर दूंगा। 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च शामिल कर दूंगा। आधे खाने का चम्मच हल्दी शामिल कर दूंगा। 1 खाने का चम्मच कुटी हुई मिर्च शामिल कर दूंगा। 1 खाने का चम्मच गरम मसाला शामिल कर दूंगा। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लूंगा। अभी मैं इसमें थोड़ा सा इमली का पानी शामिल कर दूंगा। साथ में इमली का पल्प भी शामिल कर दूंगा। आप इमली के पल्प की जगह आमचूर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप आमचूर लेंगे तो 2 चुटकी तकरीबन आमचूर शामिल करेंगे। भिंडी का सालन बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं हर एक दाना अलग अलग है। सालन में कहीं भी लेस मौजूद नहीं। बिल्कुल परफेक्ट भिंडी का सालन तैयार हुआ है। आप इसे घर पर जरूर ट्राई करें। गर्मियों में ये बहुत ही मज़ेदार और लजीज डिश है। इसमें कोई अजाफी मसाले शामिल नहीं किए, बिल्कुल नॉर्मल और सादा मसालों से ये भिंडी तैयार की है और टेस्ट बिल्कुल लाजवाब आया है। अभी मैं तैयार करूंगा वो खास चटनी जिसका जिक्र मैंने वीडियो के शुरू में आपके साथ किया था। ये चटनी भिंडी के सालन के साथ बहुत ही जबरदस्त लगती है और टेस्ट बिल्कुल दुबाला हो जाता है। चटनी के लिए मैं लूंगा कच्चे आम और साथ में सब्ज मिर्चें। मैंने 6 कच्चे आम लिए हैं। इन्हें अच्छी तरह धोने के बाद इनका छिलका उतार लूंगा। साथ ही सब्ज मिर्चों के डंडले भी निकाल लूंगा।
अभी मैं ग्राइंडिंग मशीन लूंगा और इसमें अपनी तमाम सब्ज मिर्चें शामिल कर दूंगा। अभी मैं छुरी की मदद से कच्चे आमों का गूदा उतार लूंगा, इनकी गुठली अलग कर लूंगा और आम का गूदा मशीन में शामिल कर दूंगा। अगर आपके पास ग्राइंडिंग मशीन ना हो तो आप इसे हाथ की मदद से भी कूट सकते हैं। अभी इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे, हस्बे ज़रूरत नमक शामिल कर देंगे, आधे खाने का चम्मच लाल मिर्च शामिल कर देंगे, साथ में 6 से 7 लहसुन के जवे भी शामिल कर देंगे और इन सब को अच्छी तरह ग्राइंड कर लेंगे। आज का दोपहर का मेन्यू बिल्कुल तैयार है। आप इसे देसी मेन्यू भी कह सकते हैं। गरम गरम रोटी के ऊपर लगा हुआ देसी घी, साथ में ठंडी ठार लस्सी, वो भिंडी का सालन जो मैंने आपको बनाना सिखाया, साथ में आम और मिर्चों की वो खास चटनी और साथ में प्याज खीरे का सलाद। ये सब आप भी अपने दस्तरखान की जीनत बना सकते हैं। जानते हैं, जब भी हम गांव जाते थे तो सेहन में चारपाई पर बैठकर इसी तरह का खाना तैयार किया करते थे और सब इकट्ठे इसी मेन्यू के साथ दोपहर का खाना खाया करते थे। आज भी जब ये जायका मुंह में आता है तो वो सारा जमाना आंखों के सामने आ जाता है। देहात में आज भी लोग शौक से ये खाना खाते और शायद यही सादगी है जो इसे खाने को इतना खास बना देती है। भिंडी का ये सालन जो मैंने आपको बिल्कुल आसान तरीके से बनाना सिखाया, आप इसे घर पर जरूर बनाएं। भिंडी में सादे मसाले ही अच्छे लगते हैं, ज्यादा मसाले शामिल करने से भिंडी का असल जायका खत्म हो जाता है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ।